मॉर्निंग दोस्तों। ठीक है, जैसे कि अपन इसके पहले अपन यहाँ से कुछ चीज़ पढ़ चुके थे अपन यहाँ से, अब उसी चीज़ को जैसे हमने आपको 2 दिन यहाँ से करंट अफेयर की क्लास ली थी, अब उसी तरह अपन यहाँ पे अभी क्या जो आपको पढ़ाने वाला है, तो आप बताओगे कि यहाँ से आपका ठीक है इंडियन ज्योग्राफी में से आपको कुछ चीज़ें आप यहाँ से पढ़ा चुके थे। क्या हो गया था यहाँ से आपका कुछ चीज जैसे हमने आपको बता था द्वीप बता दिए थे आपके यहाँ से, कुछ बहुत कुछ चीज़ें आपके यहाँ से बता चुके हैं। उसी तरह आज हम बात करते हैं आपके यहाँ से कुछ नया टॉपिक, यहाँ से कौन सा टॉपिक यहाँ से आपका ठीक है भारत की समुद्री ठीक है भारत की समुद्री सीमा कितना सबके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि गुरुजी ये जो भारत हमारा ठीक है क्या यहाँ से आपका भारत, अब ये जो भारत है आपको भी पता है कि भाई इसके आगे देखो यहाँ पे कितने आपका ऐसे कितना बड़ा सागर है, पूरा आपका क्या बताओगे यहाँ से आपका सागर, लेकिन हमारी सीमा कहाँ तक है ये डिपेंड कर क्या है कैसे क्या है, हम कहाँ तक हम परीक्षण कर सकते हैं, कहाँ हम टैक्स ले सकते हैं, कहाँ क्या ले सकते हैं, ये चीजों को अपन देखना है आपकी आज की क्लास में। क्लियर? जैसे हमने आपको बता दी थे जो आपके यहाँ से जितने भूमि से देश लग रहे थे वो बता दिए थे, सेकंड नंबर आपके जितने जल से लग रहे थे वो पूरे देश आपको यहाँ से बता चुके थे। चलो ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से अपन की क्या यहाँ से आपकी ठीक है कि भारत की सीमा कितनी लगती है। अब गुरुजी भारत की बात करो यहाँ से सीमा, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है क्योंकि गुरुजी हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि कुछ नहीं पता है, आप बताओ यहाँ से क्या बताओ यहाँ से कि भैया बात करो सीमा कि कितने महासागर कितने सागर से अगर पूछे यहाँ से आपको सीमा लगती है, तो देखो जरा यहाँ से आपको पता होगा यहाँ से आपका कि ये वाला कौन सा सागर है आपका यहाँ से, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा बंगाल की खाड़ी, और इसको बोलते हैं अरब सागर, और इसको पूरा को बोलते हैं आपको पता होगा हिंद महासागर। कौन सा महासागर बताओगे? हिंद महासागर। मतलब भारत की जो सीमा है, भारत की क्या बताओगे सीमा, ये कितने से लगती है, तो बताओगे आपका ऐसे अरब सागर से, और क्या बताओगे बंगाल की खाड़ी। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं आपका यहाँ से पहले नंबर पे लिख दूं यहाँ से आपका अरब सागर, कौन सा सागर लिखो यहाँ से आपका कि अरब सागर, और उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखो यहाँ से आपका क्या बंगाल, क्या लिख दूं यहाँ से बंगाल की खाड़ी, कौन सी खाड़ी बताओगे बंगाल की खाड़ी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूं आपका यहाँ से हिंद महासागर, कौन सा आपका यहाँ से हिंद, और उसके आगे लिख दूं क्या यहाँ से आपका महासागर। गुरुजी आप बोल रहे हो कि कितने से लगती है हमारी सीमा? 3 से। कौन कौन से? तो आप बताओगे अरब सागर, दूसरा बताओगे बंगाल की खाड़ी, और उसके बताओगे क्या हिंद महासागर। चलो ठीक है गुरुजी ये भी बात, लेकिन गुरुजी आपको तो पता ही आप बता रहे हो क्या समुद्र की ठीक है यहाँ से लंबाई, लेकिन हम जो समुद्र है आपके यहाँ से ठीक है ये जो आपका सागर है इसकी लंबाई कैसे नापेंगे? अब हमको तो पता है हम जमीन पे तो किलोमीटर से गिन लेते हैं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर थे, लेकिन ऐसा हम इसमें भूमि पे क्या ये आपके जमीन पानी में कैसे गिनेंगे? क्या है आपका यहाँ से ऐसा कुछ, तो इसको नापने के लिए भी कुछ यंत्र बनाया है, जैसे कौन से, तो आप बताओगे कि इनको समुद्र की लंबाई जो है आपकी उसको नापने के लिए पूछे तो क्या बताओगे नॉटिकल, क्या बताओगे ऐसे आपका किसके लिए कौन सा प्रयोग करते हैं नॉटिकल। अब गुरुजी 1 नॉटिकल बराबर से कितना होता है ऐसे ठीक है, तो 1 नॉटिकल बराबर बताओगे ऐसे ठीक है 1.82 किलोमीटर ठीक है 82 किलोमीटर। मतलब क्या कि हमारा अगर 1 नॉटिकल हम बोलेंगे तो 1 ठीक है 1 किलोमीटर 8 ठीक है 2 किलोमीटर तक की हम बात करेंगे। चलो ठीक है गुरुजी ये तो आपने बता दी लंबाई, लेकिन हमको मान लो इसकी क्या नापना है? गहराई नापना है। समुद्र की क्या क्या नापना है आपको यहाँ से? गहराई। क्यों कितना गहरा है अंदर, किसकी बात करूं यहाँ से कि कितना गहरा है, हम कैसे नापेंगे ठीक है इतना बड़ा समुद्र को? अब जैसे कोई बाल्टी में पानी रहता तो हम नाप लेते हैं, लेकिन बात करूं मैं आपकी कि समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है, तो आप बताओगे कि गुरुजी ये मान नापी जाती है फैथम मीटर से। कौन से मीटर से बताओगे? फैथम से। किससे नापी जाती है? फैथम। और गुरुजी फैथम क्या होता है? ये हमारे फीट में कितना होता है? हमको जैसे दीवार नापना है कुछ नापना है तो फीट में नाप लेते हैं, अब इसको हम कितने फीट में लेंगे यहाँ से, तो आप बताओगे कि ये जो आपका 6 फीट ठीक है 1 फैथम बराबर से कितना फीट बताओगे? 6 फीट। मतलब जैसे 4 आपका फैथम, तो आप बताओगे कि जो 4 फैथम है ठीक है वो 4 फैथम तो अगर फीट में बताओगे तो यहाँ से 24 फीट हो जाएगा आपका। चलो ठीक है गुरुजी गहराई होगी यहाँ से आपने बोला समुद्र की लंबाई। अगर बोले यहाँ से आपको कि गुरुजी भारतीय समुद्री अनुसंधान या राष्ट्रीय समुद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप बताओगे पणजी। पणजी किसकी राजधानी है? तो आप बताओगे गोवा की। क्या बताओगे यहाँ से आपका? पणजी। किसी आपका यहाँ से अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आप बताओगे पणजी से। चलो ठीक है गुरुजी यहाँ से सेकंड नंबर आपको पूछे यहाँ से कि भारत की सीमा जो है जल में कैसी कैसी, तो देखिएगा यहाँ से आपका कि अब जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आता कि गुरुजी जो भारत की जल की जो सीमा है कहीं पूरा अपना भारत का क्षेत्र होगा क्या? इतना नहीं, यहाँ पर आपका कुछ नियम कानून होते हैं। क्या होते हैं बताओगे? नियम कानून। अब गुरुजी कौन कौन से नियम होते हैं, क्या ऐसा होता है विशेष, क्या नई चीज होती है, ये चीज हम देखते हैं। चलो ठीक है गुरुजी ये भी
बात हमको समझ में आ गई कि देखते हैं। अब बात करें यहाँ से आपकी, ठीक है, समुद्री सीमा, बात करें 1900, ठीक है, 82, आपका 1900 क्या बताओगे 82, ठीक है, यहाँ से आपका अधिनियम, लेकिन कौन सा अधिनियम बताओगे यहाँ से समुद्र, ठीक है, अधिनियम। इसके तहत आपका एक नियम बनाएगा और इसमें बोला गया कि हम दुनिया में जितने भी देश है उनके हम कितने भागों में बांटेंगे, 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। देखते हैं कौन कौन से 5 भागों में। जैसे ये हमारा 5 भाग। अब गुरुजी 5 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक बताओगे यहाँ से आपका कि देखो, एक तो आपकी एक आधार रेखा होगी, इसमें क्या होगी आधार रेखा, एक प्रादेशिक क्षेत्र होगा, एक संलग्न क्षेत्र होगा और एक अनन्य आर्थिक जोन होगा, अनन्य आर्थिक जोन होगा, और एक कौन सा गुरुजी इंटरनल सी। अब गुरुजी हमको नहीं समझ में आ रहा कि कैसा क्या सिस्टम है, तो क्या करते हैं, जो ये एक जो रेखा मैंने जो यहाँ पे बनाई है आपकी, ठीक है, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। अब देखो अपना जो भारत है यहाँ से कैसा है आपका, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको सीधा करने के लिए, इसको क्या करने के लिए, सीधा करने के लिए एक रेखा खींची गई है जिसका नाम बताओगे आधार रेखा। कौन सी रेखा बताओगे यहाँ से? आधार रेखा। और इसके अंदर जो आपका जितना भी आपका जो सागर आता है इसे बोलते हैं इंटरनल, क्या बताओगे? इंटरनल, इंटरनल सी। कौन सा सी बोलते हैं इसको? इंटरनल सी। और उसके बाद आधार सीमा से, कहां से? आधार सीमा से लगाकर आपका इधर तक कितना नॉटिकल बताओगे? 12 नॉटिकल तक हमारा जो एक क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो आप बताओगे उसको कहते हैं आपका प्रादेशिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? प्रादेशिक। ठीक है, आप कैसे है तो सीमा बोल दो। अब गुरुजी इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई समुद्र, ठीक है, कोई भी आपका जहाज आ जाए, कोई हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ आ जाए, इसमें पूरा अधिकार भारत को होता है, मतलब जो देश के पास में रहती है उसका अधिकार रहता है। अब जैसे मान लो कि सिर्फ आपका ऐसे बिना बताए घुस गया अंदर, क्या होगा आपका ऐसे बिना बताए इस रेखा के प्रादेशिक क्षेत्र सीमा के अंदर घुस गया, तो याद रखना भारत वाले चपटा कर देते। क्या कर देते? आपस से चपटा, इसको कभी भी उड़ा दो, कभी कोई दिक्कत नहीं, बिना बताए घुसेगा तो मार तो खाएगा भाई, सीधी सी बात, इसको उड़ा दो। क्या कर दो? उड़ा दो। मतलब ये कि अपना पूरे अधीन में रहता है, ठीक है, इसकी देख रेख इस सीमा की कौन करता है? तो सीमा। चलो ठीक है गुरुजी, ये हमारी क्या प्रादेशिक। उसके बाद आपका से एक होता है संलग्न सीमा। अब संलग्न सीमा जो होती है वो गुरुजी कौन सी होती है? तो ये वाली होगी आपके यहाँ से संलग्न सीमा। अब ये आपके यहाँ से इसको भी कितने नॉटिकल बताओगे? 12 नॉटिकल तक, मतलब अपना 12 नॉटिकल तक अपना क्षेत्र होता है, इसको क्या कहते हैं? तो आप बताओगे संलग्न। क्या बताओगे? संलग्न। अब गुरुजी संलग्न क्या होता है, इसमें क्या समझ है? तो भैया यहाँ संलग्न जो अपना क्षेत्र होता है याला, इसमें आपको याद रखना, आपको शुल्क लेना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? शुल्क, मतलब जो आप टैक्स लेते हो, मछली पालन जो भी आपका ऐसे, वो पूरी की पूरी चीज आप कहाँ से करते हो? तो बताओगे आपको कौन सा? संलग्न क्षेत्र। लेकिन कितने नॉटिकल तक बताओगे? 12 को 12 कितनों का कैसे? 24। फिर उसके बाद आपका एक क्षेत्र आता है जिसको बोलते हैं से अनन्य आर्थिक जोन। गुरुजी अनन्य आर्थिक जोन में ऐसा क्या होता है? तो ये होता है आपका 12 में आपका से 200 नॉटिकल। कितना नॉटिकल बताओगे? 200 नॉटिकल। 200 नॉटिकल तक अपना क्षेत्र होता है। यहाँ पे अपन, ठीक है, आपका परीक्षण कर सकते हैं, कुछ प्रकार की मछली, अपनी जितनी भी मछली रहती है पूरी पकड़ लेंगे अपन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सब रंग का अपन व्यापार भी यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका पूरा का पूरा किसके संचालन में रहता है? अपना। कोई द्वीप मिला अपन को नया तो भी किसका होगा? अपना। सेकंड नंबर एक होता है आपका ऐसे बताओगे हाई सी। कौन सा बताओगे? हाई सी। अब यहाँ से जो तुमको दिखाई दे रहा है ये क्या होगा आपका ऐसे? हाई सी। मतलब यहाँ पर आपका कोई चीज अगर खोजी गई है तो ये डिपेंड करेगा कि वो किसका है किसका नहीं है, ये चीज अपन यहाँ से देखते हैं। क्या बताओगे यहाँ से आपका? देख तो ये ठीक है गुरुजी, तो ये थी अपने भारत की सीमा, मतलब अपना कहाँ तक अधिकार है, तो क्या बताओगे यहाँ से आपका? ठीक है, आर्थिक, क्या अनन्य आर्थिक जोन। क्या बताओगे? अनन्य आर्थिक जोन। आप इसमें मछली पकड़ सकते हो, आप जहाज चला, सब प्रकार का कर सकते हो, लेकिन कहाँ तक बताओगे? आर्थिक अनन्य। लेकिन पहले संलग्न में तो यहीं पर आप शुल्क ले सकते हो, कोई भी देश का क्या लोगे यहाँ से आपका? शुल्क। तो ऐसा करके अपना यहाँ से आपका जो भारत का जो है वो ऐसी इतनी आपकी रेखा कहाँ से बनेगी? अंडमान निकोबार से बनेगी। उतनी सी रेखा आपकी कहाँ से बनेगी? आपकी लक्षद्वीप से। कहाँ से बनेगी? आपकी लक्षद्वीप से। ऐसा करके भारत के पास भी काफी बड़ा क्षेत्र है। कैसा बताओगे? बड़ा क्षेत्र है। तो ये हो गया हमारी, क्या बताओगे, भारत की, ठीक है, जलीय सीमा की समुद्र में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, अंगार लगा दो, ठीक है, पूरा मतलब कि पूरा कि सब दूर चपटा कर दो, पूरा मतलब कि फैला दो, पूरी वीडियो मचा दो तहलका। क्लियर होगी बात इतनी यहाँ से? ठीक है, अगली बात करते हैं अपन यहाँ से, कल देखेंगे अपनी यहाँ से नेक्स्ट वीडियो।